अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुनील सलमान है। मैं जम्मू से हूँ और मैं एक वकील हूँ। मैंने भी BA LLB किया है, उसके बाद LLM किया है। BA LLB का जो सफ़र था मेरा, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त जब मैंने सोचा था कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, कोई गाइड करने के लिए नहीं था। फैमिली में सब ने ये बोला, इनफैक्ट सोसाइटी में ही ये एक मिसकंसेप्शन था कि जो कुछ नहीं पढ़ते, जो कुछ नहीं करते, वो वकील बनते। ठीक है, तो एक इस स्टीरियोटाइप को पार करना एक चैलेंज था मेरे लिए। उसे मैंने किसी तरीके से अपने घर वालों को कन्विंस किया, बताया, और पहला खानदान में पहला वकील बना। एडवोकेट आज भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं कराया है, मगर हाँ, मैं एक वकील हूँ, लॉयर हूँ। लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस होता है, किसी को पता है? वेरी गुड। जो लॉयर होता है वो बेसिकली उसने लॉ पढ़ा होता है। एडवोकेट एक्ट के अंडर रजिस्टर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहा हूँ बच्चों को इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। जैसे सर ने बोला, आपको पता होगा IITs हैं फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, सबसे टॉप। वैसे ही अगर आपका नीट का मन है, मेडिकल का मन है, तो उसके लिए सबसे टॉप पे कौन सा आता है? एम्स। वेरी गुड। वैसे ही सबको पता नहीं होता है, वही अवेयरनेस फैलाने के लिए हम निकले हैं अपने मिशन में। वैसे ही सेम उसी लेवल पे, अगर कम नहीं तो उसी लेवल पे हमारे लॉ के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। 1990s में श्री मनमोहन सिंह ने इनकी शुरुआत की थी। सबसे पहले बैंगलोर में बना था, NLS बैंगलोर, दैट इज स्टिल नंबर 1। जब से वो बना है आज तक उसका जो लॉ कॉलेज का रैंक है ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 है। वैसे ही जो बाकी NLUs हैं, जैसे मैंने बोला मैंने LLM किया है, मैंने नालसा हैदराबाद से पढ़ा, 2nd नंबर पे आता है। तो इन NLUs में जाने का फायदा क्या है, मतलब क्यों डिफरेंट है? सबसे बड़ी बात है वो ये है एक्सपोजर। वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में हमें वैसा एक्सपोजर नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने खुद 5 साल ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। उसके बाद मैं नालसर NLU में गया। सेम यासिर सर ने भी वो डिफरेंस देखा है। तो डिफरेंस करिकुलम में है। अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज के बारे में सुना है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि NLUs में हमारे वहां पे भी सेम उसी लेवल का करिकुलम होता है लॉ के लिए, ठीक है। अभी NLUs पे मैं आऊंगा। मैं मिसकंसेप्शन की बात कर रहा था कि कैसे आप मिसकंसेप्शंस जो है सोसाइटी में, सबसे बड़ा यही है कि तारीख पे तारीख, वही सनी देओल का डायलॉग आज भी चलता है, उसी से उसको रिलेट किया जाता है, ठीक है। लिटिगेशन बेसिकली प्रैक्टिस को बोलते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, मगर एक इमेज जिसको बोलते हैं ना PR, उसका हमारे लॉ का बहुत PR खराब, उसी को दुरुस्त करने यासिर सर और में निकले हैं, हमारी टीम निकली है। वैसा नहीं रहा है। अब सोसाइटी चेंज हुई है, ठीक है। मैं अगर अपने खानदान में सबसे पहला वकील था, तो आज 10वें नंबर पे ये मेरा कजन है, ठीक है। तो ये 2nd ईयर लॉ स्टूडेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी। तो लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, फैमिली में चेंज हुआ। हम भी यही चाहते हैं। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप वकील बनोगे, आपको घर में जाके समझाना है, अपने पेरेंट्स को समझाना है कि अब वो टाइम नहीं रहा है, ठीक है। हम इसमें बहुत करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं अपॉर्चुनिटीज पे आऊंगा। तो मिसकंसेप्शन आपको ये नहीं रखना है कि अब वैसा ही चलता आ रहा है, बहुत चेंज हुआ है। पहली चीज, NLUs के थ्रू बहुत सारी चेंजेस आई। क्योंकि आप NLUs में पढ़ते हैं और आपको 4th ईयर 5th ईयर में ही अगर आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, तो आपको 15 से 20 लाख का पैकेज लग जाता है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है IDIA, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू लीगल एजुकेशन, इन्होंने अभी तक हमने 250 से अबव बच्चों को सपोर्ट किया है, उनको हम स्कॉलर्स बोलते हैं। दैट्स इक्विवेलेंट टू 50+ करोड़ ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये क्यों है? तो इस तंजीम की भी शुरुआत क्यों हुई थी, IDIA क्यों बना? तो जो हमारे फाउंडर थे प्रोफेसर श्यामनाथ बशीर, ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन 2019।
He was an expert on IPR laws. IPR laws क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक कंपोजर ने एक गाना बनाया, ठीक है, तो उस पर उसका कॉपीराइट होगा, दूसरा बंदा उसका वो चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही अगर किसी ने मेडिसिन, आप एक कंपनी आए, आपने एक मेडिसिन बनाई है कैंसर की, ठीक है, दूसरी कंपनी उसका वो केमिकल वो चोरी नहीं कर सकते हैं, दैट्स प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट्स। हमारे जो सर थे, इनफैक्ट जो कैंसर की दवाई सस्ती हुई है इंडिया में, सर ने वो केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। ही वॉज अपॉइंटेड एज एमिकस क्वेरे। एमिकस क्वेरे होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन वेरियस लीगल मैटर्स, स्पेशली इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो इतने एक्सपर्ट थे। अब सर ने एनएलएस बैंगलोर से पढ़ा था, ठीक है, एनएलयू से पढ़ा था। तो सर ने देखा कि कुछ हर्डल्स हैं गरीब बच्चों के लिए। सबसे पहला हर्डल कि ऑल्दो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, मगर वहाँ पे जो फीस है वो 25 से 30 लाख लगती है, ठीक है। आपकी डिग्री 25 से 30 लाख में होगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। तो पहला तो ये बैरियर है। सेकंड बैरियर है कि अगर आपने लॉ पढ़ना है तो लॉ तो इंग्लिश में ही, ठीक है, उसकी बुक्स भी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विल ऑलवेज बी इंग्लिश, ठीक है। तो सर ने बोला सेकंड बैरियर, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि यार साउथ में तो सबको इंग्लिश आती है, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ के भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं खुद वहाँ से पढ़ाता था गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके, एक और एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था डिवाइस करके, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो सेकंड बैरियर वुड बी इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आएगी तो आप पेपर कैसे दोगे? क्योंकि जो क्लैट एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एनएलयूज में पहुँचते हो, मैं उस पर भी आऊँगा, उसका फॉर्मेट बताऊँगा, तो वो पेपर भी इंग्लिश में है, तो आप कैसे करोगे? सेकंड बैरियर। तो सर ने 2010 में इस एनजीओ की शुरुआत की। उन्होंने वो NUJS, अगेन एनएलयू है वो वेस्ट बंगाल का, 3rd नंबर पे आता है इंडिया पे, वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने वहाँ से ये शुरुआत की 2010 में। 3-4 बच्चों को स्टार्ट किया, एक पायलट आप समझ सकते हैं, शिलोंग में, नॉर्थ ईस्ट में, और वो चारों बच्चे सिलेक्ट हो गए उस साल क्लैट में। और आज वो चारों बच्चे टॉप के एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ जर्मनी में हैं एक, और एक कनाडा में है। बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया। और मैं आपको बता रहा था कि सबसे तो इसीलिए इस IDIE की शुरुआत हुई। तो अब हमारा रोल क्या आता है इसमें? हमारा रोल यही आता है कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हम ऐसे ही स्कूल में जाते हैं, पहले तो हम लॉ एज ए करियर ऑप्शन के बारे में बताते हैं कि वही मैंने आपको जो बोला, मिसकंसेप्शंस अब आपको नहीं रखनी है। जैसे सर ने बोला, अब आप वकील से बढ़कर आगे सोच सकते हो, आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, जैसे सर हैं, प्रोफेसर हैं लॉ स्कूल में, आप जज बन सकते हो। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स आज जजेस हैं, हैदराबाद में, तेलंगाना में, यूपी में, ठीक है, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में मुंसिफ हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे जो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आज सीनियर एसोसिएट्स हैं, जैसे सर ने बोला टॉप लॉ फर्म्स, ठीक है। कुछ सालों में इंशाल्लाह उसमें इतनी ग्रोथ होती है, आप अगर उसमें मेहनत करोगे तो इतनी ग्रोथ होती है, आप 10-15 साल में उस लॉ फर्म के पार्टनर बन जाते हो, ठीक है। शुरुआत आपकी होगी 15-20 लाख से, आप जाओगे करोड़ से, ठीक है। पार्टनर क्या होता है एक लॉ फर्म का? कि अगर उस फर्म ने 250 करोड़ कमाया है तो उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा, आपकी सैलरी तो होगी, प्लस उसके साथ ऐड होते जाएंगे कंपोनेंट्स, बोनसेस वगैरह वगैरह, तो वो जुड़ते जुड़ते करोड़ में चला जाता है, ठीक है। तो अब आप सिर्फ उतना नहीं सोचोगे कि हाँ हमने लॉ पढ़ा तो अब हम वकील ही बनेंगे, नहीं, अब आप उससे बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है।